कर्नाटक विधानसभा की सभी 224 सीटों पर मतदान चल रहा है। इसके साथ ही राज्य के 2621 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। 13 मई को तय होगा कि राज्य में अगली सत्ता किसकी आई। इससे पहले चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह से लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी तक ने पूरा जोर लगाया। जेडीएस से एचडी कुमारस्वामी ने भी अपनी दिग्गज नेताओं की पूरी फौज उतारी। इस बार चुनाव लड़ने वालों में कई बड़े नेता भी हैं। खुद मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार, पूर्व मुख्यमंत्री और जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी जैसे कई दिग्गज मैदान में हैं। कर्नाटक सरकार के कई मंत्रियों का मुकाबला कांग्रेस और जेडीएस के बड़े नेताओं से है। भाजपा के कई बागी पार्टी बदलकर मैदान में उतर चुके हैं। ये भी दिग्गज चेहरे हैं। आइए जानते हैं कर्नाटक की 10 हॉट सीटों के बारे में, कौन कहां से चुनाव लड़ रहा है और क्या इसके समीकरण हैं और पूरे चुनाव में इसके क्या इंपैक्ट पड़ेंगे। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब कोई दिग्गज चेहरा चुनाव लड़ता है तो वो सिर्फ अपनी सीट पर नहीं बल्कि आसपास की सीटों को भी प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए जगदीश शेट्टार है। जगदीश शेट्टार अभी तक हुबली धारवाड़ से बीजेपी के लिए एक बड़ा चेहरा रहे, लेकिन अब वो कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। ये बीजेपी का गढ़ बना रहा। 20 से 25 सीटों को प्रभावित कर सकते हैं, इस बात का दावा उन्होंने खुद किया था। कांग्रेस को भी ऐसी ही उम्मीद है, खासतौर पर तब जबकि ये विशुद्ध रूप से बीजेपी का गढ़ माना जाता रहा है। अब जगदीश शेट्टार कितना फायदा कांग्रेस को पहुंचाते हैं अपनी सीट के साथ साथ में, वो कैसे आसपास की सीटों को प्रभावित करते हैं, ये देखना दिलचस्प रहेगा। ये बात अलग है कि येदियुरप्पा यहाँ तक कह चुके हैं कि लिख कर ले लो, जगदीश शेट्टार अपना चुनाव भी नहीं जीत पाएंगे। खैर, ये तो 13 तारीख को पता लग जाएगा, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि बड़े बड़े चेहरों का बड़ा असर कर्नाटक के चुनाव में प्रचार के दौरान तो देखने को मिला है। वोटों में कितना तब्दील होता है, ये देखने वाली बात होगी। 10 हॉट सीटों की जो मैं बात कर रहा हूं, उनमें सबसे पहले आता है शिग्गांव। कर्नाटक की सबसे हाई प्रोफाइल सीट है। यहां से मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई चुनावी मैदान में है। उनके खिलाफ कांग्रेस ने यासिर अहमद खान पठान को टिकट दिया है। जेडीएस ने शशिधर चन्नबसप्पा यलिगर को चुनावी मैदान में उतारा है। शिगांव विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से बोम्मई लगातार 3 बार से जीतते आ रहे हैं। उन्होंने साल 2008 से ही इस क्षेत्र पर अपना कब्जा जमाया हुआ है। आंकड़ों के मुताबिक यहां हुए पिछले 14 विधानसभा चुनाव में जेडीएस मात्र 1 बार ही जीत पाई है, जबकि 2 बार निर्दलीय उम्मीदवार भी जीतने में सफल रहे हैं। सीएम बोम्मई के लगातार 3 बार यहां भाजपा को जीत दिलाने के बाद में उनका मुख्यमंत्री बनना, ये माना जा सकता है कि सीट उनके लिए कितनी अहम रही है, उनके अपने प्रोफाइल के लिए कितनी बड़ी रही है। वहीं 8 बार इस सीट पर कांग्रेस को भी जीत मिली है, तो कांग्रेस के लिए हल्के में नहीं ली जाती है सीट। कांग्रेस आखिरी बार हालांकि 1994 में चुनाव जीती थी। दूसरा महत्वपूर्ण चुनाव क्षेत्र वरुणा, आपने बहुत सुना होगा वरुणा विधानसभा के बारे में। वरुणा विधानसभा सीट हाई प्रोफाइल है। यहां से कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया चुनाव लड़ रहे हैं। सिद्धारमैया के खिलाफ भाजपा ने कर्नाटक सरकार के मंत्री वी सोमन्ना को प्रत्याशी बनाया है। जेडीएस से डॉक्टर भारती शंकर उम्मीदवार हैं। 2018 के चुनाव में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले टुवाडप्पा बसवराज पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे चुके हैं। उन्हें वरुणा सीट पर 37,000 से ज़्यादा वोट मिले थे। 2008 में परिसीमन के बाद ये सीट अस्तित्व में आई। 2008 और 2013 में यहां से कांग्रेस के सिद्धारमैया जीते। 2018 में सिद्धारमैया के बेटे यतीन्द्र एस ने इस सीट पर कांग्रेस का परचम लहराया था। कनकपुरा, कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिवकुमार कनकपुरा विधानसभा सीट से ही चुनाव लड़ रहे हैं। शिवकुमार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने राजस्व मंत्री आर अशोक को मैदान में उतारा है। जेडीएस ने बी नागराजू को प्रत्याशी बनाया है। शिवकुमार इस सीट पर 2008, 2013 और 2018 में जीत दर्ज कर चुके हैं। कनकपुरा सीट पर हुए पिछले 14 चुनाव में से 6 बार कांग्रेस को जीत मिली। भाजपा यहां आज तक जीत दर्ज नहीं कर पाई है। एक बार निर्दलीय जेडीएस, जेडीयू और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार यहां से जीते हैं। वहीं 2 बार जनता पार्टी और जनता दल के उम्मीदवार यहां से जीतने में सफल रहे हैं। बड़ी बात यह है कि इस सीट को लेकर डीके शिवकुमार और कांग्रेस चिंतित भी थे, इसीलिए उनके भाई ने भी यहां पर नामांकन भरा था, लेकिन नामांकन वापस करने की तारीख पर ले लिया गया था। इस तरह की आशंका थी कि कोई गड़बड़ी होती है तो कहीं नामांकन रद्द ना हो जाए डीके शिवकुमार का। इस तरह की आशंका कांग्रेस ने जताई थी, इसलिए भी ये चर्चा में बनी रही सीट। एक और सीट है चन्नापट्टन। इस सीट से जेडीएस प्रमुख एचडी कुमारस्वामी मैदान में है। कुमारस्वामी के खिलाफ भाजपा ने सीपी योगेश्वर और कांग्रेस ने गंगाधर एस को टिकट दिया है। 2018 में भी कुमारस्वामी यहां से जीते थे। उन्होंने भाजपा के सीपी योगेश्वर को ही 21,000 से ज्यादा वोटों से हराया था। चन्नापट्टन सीट पर अब तक 2 उपचुनाव समेत पिछले 16 चुनाव में 6 बार कांग्रेस को जीत मिली है। वहीं 2 बार जनता पार्टी, निर्दलीय और जेडीएस उम्मीदवार जीतने में सफल रहे हैं, जबकि एक बार प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, जनता दल, भाजपा और समाजवादी पार्टी को भी जीत मिली है। अथणी एक और सीट है। यहां से कर्नाटक के पूर्व उप मुख्यमंत्री लक्ष्मण सावदी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं।
लक्ष्मण सावदी हाल ही में भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे। लक्ष्मण सावदी के खिलाफ भाजपा ने महेश कुमार थल्ली और जेडीएस ने शशिकांत पदसालगी को मैदान में उतारा है। 2018 में भाजपा के टिकट पर लड़े साध्वी को महेश कुमार थल्ली ने ही हराया था। तब महेश कांग्रेस उम्मीदवार थे, हालांकि बाद में बगावत करके वो भाजपा में शामिल हो गए। महेश भाजपा के टिकट पर जीते थे। साध्वी इस सीट से 2004, 2008 और 2013 में भाजपा के टिकट पर जीते हैं। प्रत्याशी बदल गए, देखना होगा। लक्ष्मण सावदी भी लिंगायत के बड़े नेता माने जाते हैं और मुख्यमंत्री रह चुके हैं बीजेपी की सरकार में, वो भी कांग्रेस में शामिल हो गए शेट्टार के साथ साथ। देखना होगा कितना असर अपनी सीट पर और आसपास की सीटों पर वो डालते हैं। सबसे दिलचस्प मुकाबला कहां पर है, जिसका मैंने पहले ही जिक्र किया, हुबली धारवाड़ सेंट्रल। इस सीट से कर्नाटक के दिग्गज लिंगायत नेता जगदीश शेट्टार, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। शेट्टार कभी भाजपा के बड़े नेताओं में से एक थे। शेट्टार को भाजपा से टिकट नहीं मिला तो उन्होंने पार्टी छोड़ दी, कांग्रेस का दामन थाम लिया। जगदीश शेट्टार हुबली धारवाड़ सेंट्रल से 6 बार के विधायक हैं। बीजेपी ने इस सीट से महेश तेंगी नाकाई को उम्मीदवार बनाया है। इन्हीं तेंगी नाकाई के खिलाफ जगदीश शेट्टार ने कहा था कि उन्होंने बीएल संतोष के कान भरे, उनके खिलाफ साजिश की गई, इसीलिए पार्टी और उनके बीच में दूरियां हो गई। पार्टी ने गलत निर्णय लिया है, उनको टिकट नहीं देना पार्टी को नुकसान पहुंचाएगा, ये कहते हुए उन्होंने पार्टी को छोड़ा था। सिरसी एक और महत्वपूर्ण सीट है। सीट से कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी चुनाव लड़ रहे हैं। हेगड़े को भाजपा ने उम्मीदवार बनाया है। हेगड़े के खिलाफ कांग्रेस ने भीमन्ना नाइक को मैदान में उतारा है। कागेरी यहां जीत की हैट्रिक लगा चुके हैं। इस सीट पर पिछले 5 चुनाव में भाजपा को जीत मिली है। कांग्रेस को यहां 1989 में आखिरी बार जीत मिली थी। शिकारीपुर, इस सीट से भाजपा के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदुरप्पा के बेटे बिवाई विजेंद्र को टिकट मिला है। देखिए, येदुरप्पा का वापस से चुनावी राजनीति में आना, उसके पीछे बड़ी वजह मानी जा रही थी कि अपने बेटे विजेंद्र को वो टिकट दिलवाना चाहते हैं। ऐसा हुआ भी, और शेट्टार और बीजेपी के बीच में जो दूरियां बढ़ी, उसके पीछे भी येदुरप्पा को एक केंद्र में रखा गया। वो भी लिंगायत के नंबर 1 नेता माने जाते हैं और येदुरप्पा जगदीश शेट्टार को बहुत पसंद नहीं कर रहे थे, ऐसा भी कहा गया। बहरहाल मेन मकसद येदुरप्पा का ये था कि 82 वर्ष के वो हो चुके हैं, वो कहीं दौड़ में नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो चाहते थे कि उनके बेटे को अब धीरे धीरे एक्टिव पॉलिटिक्स में लाएं। विजेंद्र के खिलाफ कांग्रेस ने जीबी मलातेश को अपना उम्मीदवार बनाया है। इस बार येदुरप्पा खुद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। येदुरप्पा हालांकि यहां से 8 बार विधायक चुने जा चुके हैं। 1983 से ही ये सीट येदुरप्पा का गढ़ रही है। 30 साल में उन्हें सिर्फ एक बार 1999 में हार का सामना करना पड़ा था, तब उन्हें कांग्रेस के महालिंगप्पा ने मात दी थी। चित्तपुर, यहां से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे चुनाव लड़ रहे हैं। प्रियांक के खिलाफ भाजपा ने मणिकांत राठौड़ को मैदान में उतारा है। इनका ऑडियो बड़ा चर्चा में आया था, आपको याद होगा। 2018 में इस सीट से प्रियांक खड़गे ने जीत हासिल की थी। कांग्रेस के प्रियांक को 69,700 वोट मिले थे और 2013 में भी प्रियांक ही यहां से जीते थे। वहीं 2008 के विधानसभा चुनाव में प्रियांक के पिता मल्लिकार्जुन खड़गे यहां से विधायक बने थे। हालांकि 2009 में लोकसभा सांसद चुने जाने के बाद उन्होंने ये सीट छोड़ दी। इसके बाद हुए उपचुनाव में प्रियांक को भाजपा के वाल्मीकि नायक ने हरा भी दिया था। बहरहाल ये सीट इसलिए भी चर्चा में आ गई क्योंकि ऐन मौके पर कांग्रेस ने इस बात का आरोप लगाया कि मणिकांत राठौड़ का एक कथित ऑडियो वायरल हुआ है, जिसमें वो हत्या की साजिश की बात कह रहे हैं खड़गे और खड़गे के परिवार की। तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ पे सीधा टकराव देखने को मिल रहा है। प्रियांक खड़गे के खिलाफ ही वो खड़े हुए हैं। होलेन रसीपुर एक और जगह है। यहाँ से जेडीएस ने पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के बड़े बेटे एचडी रवन्ना को मैदान में उतारा। ने कुमारस्वामी के बड़े भाई हैं। पिछली बार यानी 2018 में भी सीट से रवन्ना ने जीत हासिल की थी। रवन्ना के खिलाफ भाजपा ने देवराजे गौड़ा और कांग्रेस ने श्रेयस एम पटेल को उम्मीदवार बनाया है। होले नरसीपुर सीट देवेगौड़ा परिवार का गढ़ है। रवन्ना के पिता एचडी देवेगौड़ा यहां से 1962 में पहली बार निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जीते थे। इसके बाद लगातार 6 बार एचडी देवेगौड़ा यहां से जीते हैं। 1989 में देवेगौड़ा को कांग्रेस के जी पुत्तस्वामी गौड़ा ने हरा दिया था। 1994 में यहां से देवेगौड़ा के बेटे एचडी रवन्ना उतरे थे। उन्होंने पुत्तस्वामी गौड़ा को हराकर पिता की हार का बदला लिया। हालांकि 1999 में रवन्ना को कांग्रेस के ए डोडेगौड़ा ने हरा दिया था। इसके बाद 2004, 2009, 2013, 2018 रवन्ना ने होलेन नरसीपुर पर कब्जा बरकरार रखा है। तो ये कुछ दिलचस्प मुकाबले हैं। 10 हॉट सीट्स हैं जहां पर कर्नाटक में दिलचस्प मुकाबला है। यूं तो सभी की सभी सीटों पर बहुत ही तगड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। ये वो हॉट सीट हैं जहां पर कुछ बड़े बड़े चेहरे चुनावी मैदान में हैं। तो जहां पूरे कर्नाटक की किस्मत का फैसला होगा, वहां इन दिग्गजों की किस्मत का फैसला भी आज होना है। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला